नमस्कार, मैं फिल्मेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उपेंद्र कुशवाहा के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र काराकाट के अंतर्गत विक्रमगंज में 30 मई को प्रधानमंत्री की सभा हुई। उस सभा में प्रधानमंत्री ने उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेना जरूरी नहीं समझा, जबकि उपेंद्र कुशवाहा के ही लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यक्रम हुए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ मिलकर लड़ा था और काराकाट में तीसरे नंबर पर चले गए थे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जाता है वे हर चुनाव से पहले पाला बदल लेते हैं या नई पार्टी बना लेते हैं। कभी नीतीश कुमार के साथ चले जाते हैं तो कभी अपनी पार्टी बना लेते हैं, कभी राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो कभी बीएसपी के साथ मिलकर। हाल के 25 वर्षों में उपेंद्र कुशवाहा की यही स्थिति देखी गई है और आम बात है। और इस बार भी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा पाला बदलेंगे और राष्ट्रीय जनता दल से 3 दौर की बातचीत हो गई। अब 12 सीटों का डिमांड रखा है और उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग रखा है। इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा का नाम विक्रमगंज में नहीं दिया। चर्चा यह भी है कि उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बनाने की मांग कर रहे थे, जबकि एनडीए बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को 4 सीट मात्र दे रहा है। इसी से उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं और 12 सीट की मांग कर रहा है, लेकिन एनडीए उसे 12 सीट नहीं दे रहा है और न ही केंद्र में मंत्री बना रहा है। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की नजदीकियां कहा जाए राजद के साथ बढ़ गई और कई दौर की बातचीत भी हो गई है। यह सूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चला गया है। इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा का नाम विक्रमगंज की सभा में नहीं लिया। उपेंद्र कुशवाहा के हाल में देखा जाए तो 2014 का लोकसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़े, काराकाट से जीते और केंद्र में मंत्री भी बने। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा और वे हार गए। फिर 2020 में गठबंधन से अलग हो गए और बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने गठबंधन किया। उस गठबंधन में ओवैसी भी थे और धर्मेंद्र प्रसाद यादव की पार्टी भी थी, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। फिर उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा चले गए जदयू में। नीतीश कुमार ने उसे बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया। ये मंत्री बनना चाहते थे, उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने फिर नहीं उसको उप मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया। फिर इस्तीफा देकर ये भाग गए, अपनी पार्टी बना लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा और लोकसभा चुनाव 2024 में मिलकर लड़े बीजेपी के साथ और उसे मात्र 1 सीट मिली काराकाट। और काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए और तीसरे नंबर पर चले गए। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को 2,53,876 वोट मिला था और यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर निर्दलीय पवन सिंह भोजपुरी फिल्म अभिनेता गायक रहे, उसे 2,74,723 वोट मिला था। और भाकपा माले के राजा राम सिंह जीते थे, उसे 3,80,581 वोट मिला था। और शाहाबाद इलाके में जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी, शाहाबाद में 22 विधानसभा सीटें आती है। उस 22 विधानसभा सीटों पर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की करारी हार हुई थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई। आरा एनडीए हार गया, काराकाट हारा, बक्सर हारा, सासाराम हार गया। तो इसी को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को विक्रमगंज गए, लेकिन इस सभा में उन्होंने नाम ही नहीं लिया उपेंद्र कुशवाहा का। इसके साथ ही एक और सूचना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा से सांसद 2 बार के भारतीय जनता पार्टी के आरके सिंह, उसके लिए सीट आरक्षित की गई थी मंच पर, लेकिन वे भी मंच पर नहीं पहुंचे। कहा जाता है कि राजपूतों ने ही
2024 का लोकसभा चुनाव उसे आरा से हरा दिया। इससे वे नाराज चल रहे हैं। चर्चा ये भी थी उसे केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा और राज्यसभा भी भेजे जाएंगे, लेकिन वे राज्यसभा नहीं भेजे गए। इससे भी वे नाराज बताए जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा में लोकसभा चुनाव हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उसे राज्यसभा भेजा। उनका कार्यकाल अगले साल समाप्त हो रहा है, करीब 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ है और केंद्र पर वे मंत्री बनाने के दबाव बना रहे हैं, लेकिन इसकी दाल गल नहीं रही है और 4 सीट पर ज्यादा दे नहीं रहा है। इससे उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताया जा रहा है। इसी कारण प्रधानमंत्री ने अब उसका नाम नहीं सभा में लिया और चर्चा यह शुरू हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा कभी भी एनडीए को अलविदा कर सकते हैं और महागठबंधन के साथ आ सकते हैं। उसकी बातचीत का दौर भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता वो पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से कहा जा रहा है शुरू हो गई है और कभी भी उपेंद्र कुशवाहा हमारा फैसला ले सकते हैं। इसका संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी इस तरह के संकेत आने लगे।